बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सनाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के अगवा से लेकर कत्ल के बाद मुल्ज़मान तक पुलिस कैसे पहुंची है। F-16 इस्लामाबाद से वालिदैन का इकलौता बेटा फर्रुख अफजल अगवा किया गया और फिर बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया गया। डेड बॉडी मिली जो कि तशद्दुद ज़दा थी। क्या सारा मामला है? ये जो लड़की है बेसिकली ये कौन है, कब से इसका ताल्लुक था और क्या ये एक पूरा ग्रुप था जो कि पहले दोस्त थे और फिर ये दुश्मन कैसे बने हैं। 4 मई की रात फर्रुख अफजल को उस वक़्त अगवा कर लिया गया जब वो अपने घर में मौजूद थे और वालिदैन के साथ साथ अहले इलाका ने भी देखा कि उन्हें ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर अगवा करके ले जाया जा रहा है। क्या ये सारा मामला है? लड़की जब पकड़ी गई है जिसने ये सब कुछ करवाया, जिसने ये अगवा भी करवाया और फिर कत्ल भी करवाया, तशद्दुद जब किया गया, लड़की मौका पर मौजूद थी, जो उसका सीरिया डेटा था वो कैसे निकलवाया गया, कैसे ये लड़की ट्रेस हुई है और जब लड़की को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया तो पुलिस को कैसे चकमा देती रही, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। फर्रुख अफजल की लाश सवाबी कैसे पहुंची और हाजिर सर्विस DSP का बेटा असल मुल्जिम निकला है जिसने ये कत्लो गारत की। अपने साथ मजीद 2 किराए के कातिल उसने मिलाए। मरकजी मुल्जिम सैफुल्लाह और लड़की महनूर, चूंकि ये दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं, तशद्दुद किया गया। शदीद तशद्दुद के बाद फर्रुख अफजल की जो डेड बॉडी मिली थी, फर्रुख अफजल को दर्दनाक मौत दी गई। और लड़की क्या बताती है कि क्या वाकई ही फर्रुख अफजल उससे शादी से इनकार कर रहा था या कि फिर अब जो एक नई कहानी सामने आ रही है वो क्या है कि ये जो 3 दोस्त थे इसमें से बेसिकली लड़की का निकाह किससे हुआ था और ये जो लड़का है फर्रुख अफजल, इसे क्यों मारा गया है, इसका क्या कसूर था। इसने तमाम चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन में बताई हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं। इस्लामाबाद यानी कि सूबाई दारुल हुकूमत की बात की जाए तो जगह जगह पे वहाँ पे चेक पोस्ट बनाई गई हैं और ना सिर्फ इन चेक पोस्टों के ऊपर चेक किया जाता है बल्कि सेफ सिटी कैमरों के जरिए भी निगरानी की जाती है और इतने ज्यादा सेफ सिटी कैमराज लगा दिए गए हैं कि हर तरफ उनकी भरमार नजर आती है। इस्लामाबाद में जो भी एंट्री पॉइंट है वहां पर चेक पोस्टें बनाई गई हैं और इतने ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर एक शख्स को F-16 से अगवा किया जाता है। घर वाले पुलिस को भी फौरी तौर पे इतला करते हैं, लेकिन इसके बावजूद के मोटरवे के रास्ते से ले जाया गया। गाड़ी भी बताया जा रहा है कि इसमें जाली नंबर प्लेट की गाड़ी इस्तेमाल की गई। इसके बावजूद क्यों ना पुलिस इनको पकड़ सकी और ये लड़का अपनी जान से गया। इसकी डेड बॉडी इस लड़की ने ही रिकवर करवाई है और अभी मजीद इसमें कितने मुल्ज़मान हैं जिनको अभी अरेस्ट किए जाना है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो इस्लामाबाद में पेश आया है और इस्लामाबाद पुलिस के बड़े बड़े दावे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे सेफ सिटी कैमराज का एक जाल बिछा दिया गया है और इतना हाई अलर्ट है कि यहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन आए रोज़ हम देखते हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत में इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि जो दिल दहला देने वाले हैं। और इसी तरह का ये वाक़या जो 4 मई को पेश आया जिसमें कि बाद में जो मरकज़ी मुल्ज़मा है वो तो इस वक्त लड़की आ रही है, यानी कि ये जो लड़की है इसने किस तरह एक पूरा जाल बिछाया, किस तरह इसने अपने दोस्तों को साथ मिलाया और जिस लड़के को कत्ल किया गया है ये भी कभी इसका दोस्त होता था। अगवा और कत्ल के इस पूरे केस के अंदर शादी से इनकार ही वाहिद रीज़न एक नज़र आ रहा है। अगवा के बाद लड़की खुद भी मुल्ज़मान के साथ अलहदा से एक गाड़ी में गई और सवात के रास्ते से गई थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि बेसिकली ये 4 दोस्त थे। एक वक्त था कि इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी जिसमें एहसन एडवोकेट, काशिफ, इसके साथ साथ फर्रुख जिसे कत्ल कर दिया गया है और चौथी इसमें थी महनूर। इन चारों की बहुत दोस्ती होती थी और इसमें जो एहसन एडवोकेट है इसने बेसिकली महनूर के साथ अपने तल्लुकात इस्तवार रखे और इस दौरान इन्होंने कोई निकाह भी किया। लेकिन ये जो लड़की है महनूर, इसने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कुछ अर्सा पहले जिसमें इसने FIR में ये मेंशन करवाया था कि एहसन ने मेरे से निकाह किया हुआ है लेकिन एक जाली निकाहनामा बना रखा है, मुझे ब्लैकमेल किया जाता है और मेरी कुछ नाजेबा वीडियोस वगैरह भी बना रखे हैं। जब मैं कोई इनसे बात करती हूँ तो ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं। ठीक 2 से 3 माह बाद जब ये FIR दर्ज होती है तो एक और FIR दर्ज करवा दी जाती है और ये FIR दर्ज करवाई जाती है एहसन, काशिफ और फर्रुख, इन तीनों के खिलाफ, यानी कि फर्रुख अफजल जो है इसके खिलाफ भी ये FIR दर्ज होती है जिसमें कि लड़की का मौक़िफ़ ये है
کہ موبائل کے اندر جتنا بھی اس کے پاس ڈیٹا تھا کہ احسن ایڈوکیٹ اس نے اس سے نکاح کر رکھا ہے، لیکن بعد میں اس نے جعلی نکاح نامہ تیار کر لیا اور وہ لڑکی کو بلیک میل کرتا تھا۔ اور اس میں یہ جو 3 دوست ہیں ان کے اوپر یہ مقدمہ اس لیے درج کروایا گیا تھا کہ انہوں نے وہ موبائل لڑکی سے چھین لیا، اسے روکا اور تمام ڈیٹا جو ہے وہ موبائل میں سے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تو یہی وہ FIR ہے جو کہ پھر درج کروائی گئی، اور اس کے بعد یہ جو 4 دوست تھے ان کی آپس میں دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ جیسے لڑکی نے یہ پلان بنایا تھا کہ تینوں دوستوں کو 1 بائی 1 مرڈر کیا جانا ہے، تو سب سے پہلے اس میں اٹھایا گیا فروخ افضل کو، اور نہ صرف اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ جو اس کی ڈیڈ باڈی ملی وہ بہت زیادہ تشدد زدہ لاش تھی۔ اسلام آباد پولیس نے پراپرٹی ڈیلر فروخ افضل کے اغوا اور قتل کے مقدمے کو حل کرنے کے لیے واقعے میں ملوث جو ملزمان ہیں ان میں سے 2 ملزمان کو فی الحال اریسٹ کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں خیبر پختونخوا پولیس میں تعینات ایک کانسٹیبل سیف اللہ اور اسی طرح 19 سالہ لڑکی ماہنور، یہ دونوں شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمہ ماہنور کو سب سے پہلے اریسٹ کیا گیا، اور جب اس کی انویسٹیگیشن مکمل کر لی گئی تو پھر اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھی بھیج دیا گیا ہے، جبکہ دوسرا ملزم سوات سے گرفتار کر کے متعلقہ عدالت سے اس کا راہداری ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ مقدمہ اغوا برائے تاوان کی دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا۔ ملزمان کی نشاندہی پر ہی مغوی کی لاش کو KPK کے ضلع مردان سے برآمد کیا گیا ہے۔ 30 سالہ پراپرٹی ڈیلر فروخ افضل کے اغوا کا مقدمہ تھانہ کوہسار میں درج ہوا تھا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F61 کے رہائشی فروخ افضل کے والد نے پولیس کو بتایا کہ وہ 4 مئی کی رات اپنے گھر میں موجود تھے، یعنی کہ گھر میں سو رہے تھے کہ اچانک انہیں گھر کے باہر سے بہت زیادہ شور سنائی دیتا ہے، اور وہ جیسے ہی باہر جا کے دیکھتے ہیں تو چند نامعلوم افراد کالے رنگ کی ایک گاڑی میں ان کے بیٹے کو زبردستی اغوا کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ انہوں نے اسی وقت متعدد ٹیمیں اس پہ تشکیل دی تھی جنہوں نے اس گاڑی کی لوکیشن کو معلوم کرنا شروع کیا۔ اس گاڑی کے اندر ملزمان فروخ افضل کو اسلحہ کی نوک پہ اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ مقدمے کے جو تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ SP ایاز حسین ہیں، ان کا یہ بتانا ہے کہ CCTV کیمراز کی مدد سے معلوم ہوا ہے کہ جس گاڑی میں فروخ کو بٹھایا گیا تھا وہ موٹر وے پر سوابی انٹرچینج سے نیچے اتری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس گاڑی پر نمبر پلیٹ جعلی تھی، جبکہ اس گاڑی پر M ٹیگ لگا ہوا تھا، جس سے اس گاڑی کی رجسٹریشن اور گاڑی کے مالک کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب فروخ افضل کے زیر استعمال موبائل فون کا ڈیٹا نکلوایا گیا تو اس میں ایک نمبر ایسا تھا جس سے متعدد بار فون کالز آئی ہوئی تھی۔ جب اس نمبر کا ڈیٹا نکالا تو معلوم ہوا کہ یہ موبائل نمبر ایک لڑکی ماہنور کے زیر استعمال ہے۔ اس مقدمے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم میں شامل ایک اور اہلکار کا بتانا ہے کہ سب سے پہلے اس لڑکی ماہنور کو حراست میں لیا گیا اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا۔ 2 گھنٹے بعد اس لڑکی کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی تھی، اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ بھی سوابی اور مردان کی نظر آ رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کو جب 5 مئی کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کے فروخ اور اس کے دوستوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ فروخ کے ایک دوست نے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا لیکن شادی نہیں کی تھی، اور اس نے ایک جعلی نکاح نامہ تیار کر رکھا تھا۔ ماہنور کا یہ بھی بتانا ہے کہ تینوں لڑکوں کے خلاف اس نے تھانہ شالیمار میں ہراسانی کا مقدمہ بھی درج کروایا تھا، لیکن فی الحال کچھ بھی اس کی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ تفتیشی افسر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لڑکی سے دریافت کیا تھا کہ 4 مئی کو رات 2 بجے ان کی لوکیشن سوابی کی کیوں آ رہی تھی، جس پہ کہ لڑکی نے پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ ان کی والدہ کولیسٹرول کی پیشنٹ ہیں اور ان کا کولیسٹرول کافی ہائی ہو گیا تھا، اس لیے انہیں فوری طور پر اپنی والدہ کی خیریت کے لیے سوابی جانا پڑا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہی وہ بات تھی جس پہ کہ پولیس کو شک ہوا تھا کہ کولیسٹرول کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کے لیے فوری طور پر سوابی پہنچنے کی ضرورت تھی، لہٰذا پھر انہوں نے لڑکی سے مختلف سوالات کیے جو کہ لڑکی جواب نہیں دے سکی تھی، اور پھر جب پروپر اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو لڑکی نے دوران حراست یہ بتایا کہ فروخ افضل کو اغوا اور پھر قتل کرنے کے تمام معاملے میں وہ خود شامل ہے، یعنی کہ اس نے اعتراف جرم بھی کیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزمہ کی نشاندہی پر مغوی کی لاش کو برآمد کیا گیا، یعنی یہ جو لڑکی ماہنور ہے اس نے ہی نشاندہی کی کہ فلاں جگہ پہ انہوں نے ڈیڈ باڈی پھینکی ہے، پھر وہیں سے ڈیڈ باڈی کو برآمد کیا گیا ہے۔
मुलजमा की वालदा तो कह रही हैं कि मेरी बेटी इस मामले में मुलविस नहीं है और वो मुझे ही देखने आई थी, यानी कि मेरी तमाददारी के लिए आई थी। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस हैं और इसी तरह जो CDR डेटा के जरिए लोकेशन वगैरह हासिल की गई है, उससे ये नजर आ रहा है कि लड़की मौके पे मौजूद थी और लड़की ने इस बात को खुद भी तस्लीम किया है कि जब इस लड़के के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था तो वो खुद पास खड़ी थी और ये जो मुल्ज़मान हैं इनको हदायत दे रही थी कि किस तरह इस लड़के को टॉर्चर करना है और उसके सर पे इस तरह की ज़रबे लगाई गई कि लड़का फौरी तौर पर मौत के मुंह में चला गया। फरूख के अगवा से पहले कांस्टेबल जो कि KPK से ताल्लुक रखता है, उसको इस्लामाबाद में लड़की अपने घर लेके आई थी और फरूख के घर की उसको लोकेशन दी और ये जो कांस्टेबल है ये अपने साथ मजीद 2 किराए के कातिल लेके आया था, जिसके बाद फरूख अफजल को उनके घर से बाहर बुलाया गया और फिर उनको अगवा कर लिया गया। और अगवा करते ही ये इस्लामाबाद में नहीं रुके बल्कि मोटरवे के ज़रिए उसको सवाबी ले गए। पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़मान ने फरूख अफजल को तशद्दुद करके हलाक किया और मकतूल की लाश को मर्दान के करीब एक वीरान इलाके में फेंक दिया था। मुल्ज़मा महनूर की निशानदेही पर लाश को ढूंढ लिया गया और जब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो मकतूल की जो हलाकत है वो बेसिकली सर पे जो शदीद चोटें आई हैं उसकी वजह से हुई है। तो फरूख अफजल को कत्ल करने के बाद जो कांस्टेबल है सैफुल्लाह वो उसी गाड़ी पर सवार चला गया और जो मुल्ज़मा है महनूर वो टैक्सी के ज़रिए ही इस्लामाबाद वापस पहुंची थी। और फिर पुलिस ने इस लड़की को अरेस्ट किया, इससे पूछगिछ की। पहले तो इसने चकमा दिया और ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का एक अपना तरीका इस्तेमाल किया तो फिर इसने फौरी तमाम चीज़ें बता दी। मुल्जिम सैफुल्लाह KP की पुलिस में कांस्टेबल है और इनके जो वालिद हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एक हाजिर सर्विस DSP के ओहदे पे फाइज हैं। लड़की का इन्वेस्टिगेशन में यही बताना है कि चूंकि उसके एहसन एडवोकेट के साथ तल्लुकात थे और वो इसको बार बार ब्लैकमेल करता था, चकमा देता था, और ये जो दोनों दोस्त हैं जैसे कि काशिफ एक बिजनेसमैन है और फरूख अफजल जो है ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, ये अपने दोस्त एहसन एडवोकेट को सपोर्ट करते थे और इन्होंने उसके साथ मिलकर लड़की का मोबाइल भी छीन लिया था और उसमें से डेटा डिलीट कर दिया था। तो लड़की का कहना है कि उसने ये ठान ली थी कि वो अपने दोस्त सैफुल्लाह के ज़रिए जो कि कांस्टेबल भी है KPK पुलिस में, उसके ज़रिए इन तीनों को 1 बाय 1 मर्डर करेगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और इसमें सबसे पहले जिसे घर से उठाया गया वो था फरूख अफजल। फरूख अफजल जो है ये माँ बाप का इकलौता बेटा है और इसके जो माँ बाप हैं इस वक्त वो शिद्दत गम से निढाल हैं। उनके सामने बेटा अगवा तो हो गया था लेकिन वो दुआएं कर रहे थे कि शायद उनका बेटा अगवा हुआ है और वो बाजियाब हो जाए। लेकिन जब फरूख अफजल की तशद्दुदज़दा लाश मिलती है तो वालिदैन में तो इतनी सख्त नहीं थी कि वो उसकी तशद्दुदज़दा डेड बॉडी को भी देख सकें। तो वालिदैन जो हैं उनका बेटा गया इस सारे मामले के अंदर और ये जो लड़की है इसने अभी बाकी और 2 लड़कों को भी अपनी मनसूबा बंदी के मुताबिक मर्डर करवाना था इस कांस्टेबल से। तो कांस्टेबल ने आगे मजीद लोगों को भी हायर किया हुआ था। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या जो इस्लामाबाद में पेश आया। लड़की पुलिस को मुतज़ाद बयानात शादी के हवाले से दे रही है। कभी कहती है कि एहसन एडवोकेट से शादी करनी थी और कभी कहती है कि उसको इसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ शादी करनी थी, इसने वादा किया था। अब इससे मैंने कहा कि मेरे से शादी करो, अब तो इसने मुझे चकमा दिया और मेरा नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिया। मैंने इससे दोबारा से दोस्ती की, बातचीत शुरू की और तब तक मैं ये प्लान कर चुकी थी कि अब मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तो ये अब लड़की जो है एक मुल्ज़मा तो है लेकिन कत्ल किसने किया है, यानी कि इस लड़के को अगवा और मर्डर करने वाला एक कांस्टेबल और सैफुल्लाह उसका नाम है। और इसी तरह अब ये जो इकलौता माँ बाप का बेटा था वो अपनी जान से गया। इस तरह के खौफनाक वाक़यात जो हैं ये बेसिकली क्राइम पेट्रोल जो ड्रामाज वगैरह हैं, क्राइम से रिलेटेड जो मूवीज़ हैं और इसी तरह के जो ड्रामाज हैं उनको कॉपी करते हुए इस तरह के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है कि इस तरीके से मर्डर किया जाता है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इसमें भी लड़की महनूर का बताना है कि उसने क्राइम पेट्रोल के एक ड्रामे को इसमें कॉपी किया था और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे ये लड़की भी ट्रेस होगी और इसके साथ साथ अब मुल्ज़मान भी पकड़े गए हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।